हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। ये केवल कहने भर के लिए है, लेकिन आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हुआ है। मैं बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, जेल में डाल देंगे सरकार के खिलाफ। कोई बात नहीं, देखो सच जो है ना, सच निकल ही जाता है। मोदी जी को अच्छा सुनना पसंद है, आरोप सुनना पसंद नहीं है। भले न हो, यदि आप ये कहेंगे कि सच कहना बगावत है, सच कहना बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, हम भी एक बागी हैं, लेकिन सच ही बोल। बिल्कुल आपने ठीक बोला है कि देश में अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जवानों के लिए रोड पर बैठने की महोत्सव है। जी जी, तो मतलब हालात ऊपर कुछ और दिखाए जाते हैं और जमीन पर कुछ और चल रहा है। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि यही कहानी यहाँ पर है, जो कि ऑफिसर को ऑफिसर मानते हैं और जवान जेसीओ को ये लोग कुछ समझते नहीं। किसान आंदोलन को 13 महीने लग गए थे सरकार को जगाने में, तो आपको क्या लगता है जल्दी सुनवाई हो जाएगी या समय लगेगा? जल्दी तो नहीं होगी, ये सरकार सुनने वाली नहीं है, लेकिन उसको एहसास अब हो जाएगा जब हर डिस्ट्रिक्ट से लोग जब देंगे पूरे हिंदुस्तान से, तो ये समझेगा भाई किसान से ज्यादा है, ये किसान से कम नहीं है। और आप सभी भाई साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई सैनिकों के आंदोलन को चलते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आज भी काफी संख्या में भाई जंतर मंतर पे डटे हुए हैं और लगातार भाई अपनी आवाजें उठा रहे हैं। मोदी सरकार तक कब तक भाई आवाज पहुंचती है और कब सुनवाई होती है और आगे की रणनीति क्या है, उन्हीं सब चीजों को लेके भाई बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम और कहाँ से है? मेरा नाम है, मैं रिटायर्ड हूँ जूनियर वारंट अफसर दयानंद सिंह, भारतीय वायुसेना से। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप हमारी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हमारे जो है OROP में बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसीलिए हमारे सारे जवान और जेसीओ भाई लोग जो है सब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जो विसंगतियां हैं इतना ज्यादा है कि मतलब जमीन आसमान का इन्होंने अंतर कर दिया है। पहली बात तो जो OROP में इन्होंने किया, रेशियो लगाया, तो जो जवानों का जो पेंशन है तो उसको जो मल्टीप्लाई किया 2.57 से, ऑफिसर्स का जो है उसको मल्टीप्लाई किया 2.81 से। ऑलरेडी उनकी बेसिक पे तो ज्यादा रहती है और हमारी कम रहती है, लेकिन रेशियो तो उतना होना चाहिए। यदि हमें 5% मिल रहा है तो उनको भी 5% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा 5% हो जाए और उनका 75% कर दिया जाए। तो ये विसंगतियां है OROP में। और बाकी जो डिसेबिलिटी बेनिफिट है, डिसेबिलिटी पेंशन है, तो उसमें जो हमारे जो जवान जाके अपना सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख में वो कहीं उनका हड्डी गल गया, कहीं हाथ काटना पड़ा, स्नो बाइट हो जाता है, पैर वहीं से काट दिया जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसी भी घटनाएं जवानों के साथ हो जाती है? ऐसी अक्सर होती है, क्योंकि लेह में जो स्नो बाइट होता है ना, स्नो बाइट जिसको बोलते हैं कि जहाँ से लग गया तो वहां से अंग को काट दीजिए, नहीं काटेंगे तो आगे फैल जाएगा वो। लेकिन सर ऐसी बातें, ऐसी खबरें जवानों के साथ जो घटना होती है, कभी बड़ी मीडिया में सुनने देखने को नहीं मिलती, नहीं कवर करने मीडिया। और वो चीजें जो है जवानों के साथ में ऐसा होते हुए भी, और उनको डिसेबिलिटी, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, तो डिसेबिलिटी बेनिफिट जो है, जो उसका भी परसेंटेज इन्होंने ऐसा किया कि 125% जवानों के लिए। अब इनका जो है रेशियो बढ़ा दिया 1125% डिसेबिलिटी बेनिफिट में। काफी फर्क कर दिया। पहले जो फर्क था वो 4-5 हजार का डिफरेंस था, अभी जो है कम से कम 80 हजार का डिफरेंस है। वो मतलब कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन जवान जेसीओ वहीं के वहीं में तो इनको दे दिया इतना जो है 27 करोड़, इतना जो है आपको लिए जो है आप इसमें से कर लो। और इन्होंने जो बनाया अपना डाटा, तो उसमें जवानों को इन्होंने दिखाया भी नहीं और बोला कि नहीं जो आप जो बोल रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं, हम वो पूरा सब डिमांड किए हैं। लेकिन इन्होंने, अफसरों ने हमारे पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने जो है गलत रिपोर्ट लगाई और उन्होंने तो दे दिया कि इतने करोड़ हमने आपको अलॉट कर दिया। उसमें से जो है ये 80% ये खा गए, अपने ले लिए, और 20% में हम जवानों को सबको दे दिए, जबकि जवान जो है 97% है और ये 3% ऑफिसर है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम, कहाँ से सर? मैं सूबेदार मेजर SC मिश्रा मेरा नाम हुआ, मैं बिहार से हूँ और मैं अभी फिलहाल जो है सो इसी धरना प्रदर्शन को करने के लिए, शेयर करने के लिए जो है सो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अच्छा सर, देश में बताया जा रहा है अमृत महोत्सव चल रहा है, जवान किसान मजदूर सब बढ़िया से है,
तो ये सब जो धरने चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं? विपक्ष की चाल तो नहीं है? बिल्कुल आपने ठीक बोला है कि देश में अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जवानों के लिए रोड पर बैठने की महोत्सव है। जी जी, वो मतलब हालात ऊपर कुछ और दिखाए जाते हैं और जमीन पर कुछ और चल रहा है। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि यही कहानी यहाँ पर है, जो कि ऑफिसर को ऑफिसर मानते हैं और जवान जेसीओ को ये लोग कुछ समझते नहीं, जिसके वजह से आज हमारे जवान जेसीओ एक ग्राउंड में रोड पर आकर के बैठे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। हालांकि ऑफिसर जितने भी थे पहले, हम लोगों की संख्या बल का फायदा उठा करके उन्होंने अपना ये किया, उल्लू सीधा किया है, लोगों को इस्तेमाल किया। हाँ, हम लोगों को इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा किया और चलता बना। अभी आज के दिन भी 2 ऑफिसर आए थे यहाँ पर हमारे मंच शेयर करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने उनको बोला सॉरी, आप बाइज्जत जा सकते हैं, हम लोगों को सरकार से लेना होगा, हम लेंगे, अन्यथा नहीं। देखते हैं आगे कहां तक क्या होता है। अच्छा सर, मोदी जी तो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उनके मन तक आप लोगों की बातें क्यों नहीं जा रही? देखिए, मोदी जी के मन तक तो बातें जा रही है, लेकिन उसमें भी कई विसंगतियां हैं, जिसके वजह से सुनिए मैं आपको जवाब। सरकार के बीच में रोड़ा कौन बन रहा है? वो तो अधिकारी बन रहा है, वो तो आप सब विश्व विख्यात है कि इंडिया में क्या है, जबकि माना हुआ विश्व के अंदर इंडिया का सैनिक माना हुआ है। इसीलिए नहीं तो आज हम लोग भी झंडा लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी या आरजेडी सब के तरह जो है सो हल्ला करते फिरते, लेकिन नहीं, हम लोग चुपचाप सम्मान के साथ, सम्मान के अगले को सम्मान देते हुए हम लोग अपना भाषण करते हैं। तो सर नमस्कार, आपका क्या नाम, कहाँ से सर? मैं ऑनरी कैप्टन सेन प्रताप सिंह, एसपी सिंह, मैं गोरखपुर से हूँ। और एक बात आपको ये बता दूं कि जो ये जनरल सतवीर ने बीज बोया है, सरकार को गुमराह करके जेसीओ और जवान को माइनस में करा दिया है। OROP 2 में पहले बहुत कम मिला था, इसमें और माइनस में करा दिए, और अफसर का 5,000 से 10,000 तक पर मंथ बढ़ा है। हम लोगों का एक पैसा नहीं आया, कुछ नहीं बढ़ा, और अफसर के 6-6 लाख आ रहे हैं अकाउंट में। तो ये जो बीज बोया है, आज ये सैनिक अब उठ गया है, खड़ा हो गया है, ये चुप नहीं बैठेगा। यह मैं आपको बता दूं कि आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में हर डीएम ऑफिस में आज प्रदर्शन हमारा है। तो इससे कुछ आवाज सरकार तक पहुंचेगी। आज पूरे हिंदुस्तान में सभी डीएम में 3 अप्रैल को आज सारे सैनिक जाके वहां अपना ज्ञापन दिए हैं। तो सर, किसान आंदोलन को 13 महीने लग गए थे सरकार को जगाने में, तो आपको क्या लगता है जल्दी सुनवाई हो जाएगी या समय लगेगा? जल्दी तो नहीं होगी, ये सरकार सुनने वाली नहीं है, लेकिन उसको एहसास अब हो जाएगा जब हर डिस्ट्रिक्ट से लोग जब देंगे पूरे हिंदुस्तान से, तो ये समझेगा भाई किसान से ज्यादा है, ये किसान से कम नहीं है। और एक है, जिधर जाएंगे एक तरफ जाएंगे। जवान किसान एक है या अलग अलग चल रहे हैं? नहीं, वो तो जवान किसान हैं, लेकिन हमारी एकता जो है सैनिकों की, वह जो है वो उनसे बहुत ज्यादा है। किसान का बेटा ही जवान है, और कहिए। लेकिन सर, किसानों को तो पता नहीं खालिस्तानी, देशद्रोही और आंदोलन जीवी तक बोल दिया गया था। आप लोगों पर भी ऐसा कुछ हो सकता है आगे चल के? उन पर तो केस भी लगाए और जेल में भी डाला है। नहीं डालेंगे तो इसमें जब गोली खाने के लिए हमारे फौज तैयार है, तो ऐसा नहीं है कि जेल में जाने से डर जाएंगे। हम जेल में भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हाँ, लेकिन सामने तो आए। आज के दिन में सुनने में आया है, कहीं से मुझे मैसेज आया कि आज केरला में जो है सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का जो रैली था, लेकिन वो रैली का आज कैंसिल हो गया। क्यों? सरकार ने करा दी। सरकार ने करा दी कि फौज ने करा दी। फौज के वजह से जितने भी हमारे सैनिक भाई थे वहाँ के, कहीं ना कहीं लग रहा फौज और जवान की एक गुटबाजी चल रही है।
कि जवानों को नीचे तक ही रहने दो? नहीं नहीं, फौज को जवान को सवाल वो नहीं है, वो तो ऑफिसर और जवान में था, जी जिसके वजह से आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। नहीं, जो आपकी रैलियां नहीं होने दे रहे तो सरकार भी तो कहीं ना कहीं रैलियां, हम लोग शांत प्रिय रहे हैं, हम लोग कच्चे धागे से हमेशा बंद करके रहने वाले आदमी हैं, और अपने बड़े भाई के ऊपर विश्वास करते हुए हमेशा आया है। लेकिन उन्होंने, हाँ, लेकिन बड़े भाई ने जब मुझे धोखा दिया है तब मुझे रोड पर आकर के बैठना पड़ा, और यही सरकार से मुझे अनुरोध है कि इसमें जो विसंगतियां आ गई है उसको आप दूर कीजिए। तो सर ऐसा भी हो सकता है अगर मांग मान लो ना मानी जाए या 2024 तक नजदीक पहुंच जाता है मामला, लोकसभा चुनाव भी है, क्या जो सैनिक है वो वोट की चोट भी करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होती है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अभी जो OROP 2 जो लागू किया गया है वो भी 2 दिन के अंदर आनन फानन में किया गया है। जो OROP का वो आप देखेंगे तो सब का जो है सो दिमाग चकरा गया कि ये कौन सा OROP दिया गया है। हिमाचल में कांग्रेस जीती, मोदी जी की हार हुई, और यही चीज ठाकुर अनुराग जी हैं, हाँ, अनुराग ठाकुर ने जो है सो देखा, और आनंद फानन में जो है सो 2 दिन में जो है सो OROP जो है सो ये किए हैं। उनको भी पता है कि फिर 24 भी आने वाला है। एक फौजी, सुनिए, एक फौजी के घर में कम से कम 5-6 आदमी है, 5-6 आदमी है तो उसके भी 5-6 आदमी है। तो आप समझ सकते हैं हमारा फौज 2 लाख जैसी ओवर, क्या चुप बैठेंगे? मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो तो 24 उनको भी नजर आ रहा होगा और हम लोगों को भी आएगा। जी, अपनी बात नमस्ते। हाँ जी सर, अपने मन की बात बोलते हैं कि मन की बात, अपनी मन की बात सुनाते हैं, लेकिन जनता की, जन की मन की बात जो है ना, हमारे मन की बात नहीं सुनते हैं। वो तो सुनते हैं, बताते हैं कि जितनी जनता के दुख को मोदी जी समझते हैं, चाहे वो जवान हो, किसान हो या युवा हो, कोई पार्टी नहीं समझती। सबने बर्बाद करा है, मोदी जी आबाद कर रहे हैं देश को। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। ये केवल कहने भर के लिए है, लेकिन आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हुआ है। मैं बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, जेल में डाल देंगे सरकार के खिलाफ। कोई बात नहीं, देखो सच जो है ना, सच निकल ही जाता है। मोदी जी को अच्छा सुनना पसंद है, आरोप सुनना पसंद नहीं है। भले न हो, यदि आप ये कहेंगे कि सच कहना बगावत है, सच कहना बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, हम भी एक बागी हैं, लेकिन सच ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम डर में और आतंक में आके हम गलत सलत जो है। तो सर आगे यही साइलेंट चलता रहेगा या कुछ इस आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ेगा ये, या इतना ही सिमटा रहेगा? नहीं, सिमटा नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा और बहुत ही बृहद रूप लेगा। आज जो है देश के हर कोने कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन सौंपा गया है और मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है, और जो है ये प्रधानमंत्री को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को, और जो है रक्षा मंत्री जी को, सभी को ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो सब लोग जागेंगे, देखेंगे, उनको भी तो लगेगा ना कि हर कोने से, अब पूरे देश से जो है आवाज आ रही है, तो हर जगह से आवाज आ रही है, तो वो भी मजबूर होंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। उन्होंने पैसा, मान लीजिए सरकार ने पैसा एक बार दे दिया एक मुश्त, लेकिन सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, उनके नीचे सेक्रेटरी है, चाहे जो भी उनका ऑडिटर है, उनको भी तो देखना चाहिए कि हमने जो पैसा दिया वो कहाँ यूज हो रहा है, किसको कितना, हाँ, किसको कितना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो है 100 आदमी है तो 5 आदमी का पेट भर दो और 95 आदमी को 1-1 रुपया दे के बोलो कि भिखारी हैं, जाओ। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो आने वाले टाइम में जवान किसान एक साथ हो सकते हैं। और सरकार के बारे में भाई जैसे पता है कि जगह जगह अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, चाहे किसानों के MSP का हो, चाहे जवानों के MSP का हो, या युवा के रोजगार की बात हो, तो हर जगह माहौल इस समय खासकर सरकार के अच्छे में तो है नहीं। बाकी समय बताएगा कि भाई मोदी सरकार कब तक सुनती है और कब इनकी मांगों को भाई मानती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।